राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपरा एकादशी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आपके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी माता की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भगवान की भी पूजा करके एकादशी व्रत का संकल्प लेके आप पूजा प्रारंभ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एकादशी व्रत सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम भगवान लड्डू गोपाल की कान्हा जी की पूजा करेंगे। इसके लिए हमने पहले की पीले कलर की चौकी विराजमान कर ली और आज के दिन हमें लड्डू गोपाल भगवान को पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए। मैंने लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी भगवान को पंचामृत स्नान करा लिया। उसके बाद में उनको तुलसी दल अर्पित कर देता है, क्योंकि आप सबको पता है लड्डू गोपाल भगवान को भी तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने घी का दिया प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में मैंने व्रत का संकल्प लेके पूजा विधि आरंभ की है। तो मैंने भगवान बेरी का भोग लगाया है, उसके ऊपर भी मैंने तुलसी दल रखा है। उसके बाद में मैंने भगवान को ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगाया और कुछ फलों का भी भोग लगाया। उन सभी के ऊपर मैंने भगवान कान्हा जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है तो सभी पर तुलसी रख के अब मैं 10 रुपये भगवान की दक्षिणा रख रही हूँ कि भगवान अगर मेरी पूजा विधि में कोई कमी रह गई है तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करना। उसके बाद में हम धूप जला के भगवान को धूप दिखा के हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी लड्डू गोपाल भगवान की आरती करेंगे। लड्डू गोपाल भगवान की आरती करने के बाद में हम अपरा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो उसके लिए मैंने हाथ में थोड़े से तिल के दाने लिए और एक पुष्प लिया। कहानी अपरा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद में जो तिल के दाने हमने लिए वह कलश में डाल देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर भगवान मेरी पूजा विधि में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा याचना करना। उसी के साथ अगर आप लोग अपरा एकादशी व्रत करते हो तो उस पर दान धर्म का अवश्य अत्यधिक महत्व है। तो आप एकादशी व्रत पर जल की जितना हो सके उतना जल का दान करना, ऋतु फलों का भी दान करना। और उसी के साथ आप एकादशी व्रत में अगर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हो उसी से भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो वह ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपका लगभग 108 बार तो जाप जरूर अवश्य करना। रात्रि में आप लोग जागरण करना और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन अवश्य करना। फिर द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे दान दें। शुभ मुहूर्त में आप व्रत का प्रारंभ आमतौर पर अवश्य करें। आमतौर पर अधिकतर लोग सूर्य उदय के निश्चित समय पर व्रत का प्रारंभ कर लेते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले आप तुलसी दल और भगवान का चरणामृत अवश्य ग्रहण करें। उसके बाद आप लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करना। आप लोग तामसिक भोजन बिल्कुल भी व्रत में दूसरे दिन मत करना, क्योंकि पहले दिन आपने एकादशी व्रत किया है तो हमें एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए हमें दूसरे दिन भी तामसिक भोजन खाने से बचना चाहिए। अगर हम लोग इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं तो हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी के साथ हमें कान्हा जी भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें जहाँ तक हो सके हमें एकादशी के दूसरे दिन भी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मेरी अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और आप सबको मेरे कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा वो सभी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।